हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बोर्ड। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 लाइट। थ्योरी हमने खत्म कर ली, आज करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इनमें से कौन सा मटेरियल लेंस बनाने में काम में नहीं लिया जा सकता। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा है ग्लास, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है क्ले। तो लेंस जो बनता है वो किससे बनता है? किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए, उससे लेंस बन जाएगा। वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, दोनों तरह का होता है। प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट भी होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट भी होता है, तो प्लास्टिक से भी लेंस बन जाएगा। लेकिन क्ले जो है वो कैसा मटेरियल है? एक नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। समझ में आ रही बात? यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है क्ले, तो क्ले से लेंस नहीं बन सकता। क्लियर चीज? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्ले। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एक कॉनकेव मिरर से किसी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है, बड़ी बन रही है और इरेक्ट बन रही है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बताओ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। ठीक, तो हमने पढ़े थे कॉनकेव मिरर के केस। तो कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज एक ही केस में बन रही थी। कौन सी केस में बन रही थी बताओ? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो? बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं अपन इसके। पहला ऑप्शन दे रखा है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, ये ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। तीसरा ऑप्शन दे रखा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा ऑप्शन है आपका बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में ही होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना डी। क्लियर चीज? चलो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखना है, तो कहां पे रखें कि इमेज जो बने वो रियल इमेज बने और सेम साइज की बने। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए कि इमेज जो बने वो रियल इमेज बने और सेम साइज की इमेज बने। ठीक, तो केस याद करो कॉन्वेक्स लेंस की, जो हमने टेबल बनाई थी। कॉन्वेक्स लेंस से सेम साइज की इमेज कौन से केस में मिल रही थी? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। कहां पे रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है एट प्रिंसिपल फोकस, नहीं। दूसरा ऑप्शन है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ मतलब कि कहां पे आ गया वो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। ठीक, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है और एक लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। तो हमको ये बताना है कि मिरर कौन सा होगा और लेंस कौन सा होगा। ठीक है, फोकल लेंथ दोनों की कितनी बता रखी है? -15 सेंटीमीटर। दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव ले रखी है। तो कौन से मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? कॉनकेव की या कॉन्वेक्स की? तो कॉनकेव मिरर की। और कौन से लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? कॉनकेव लेंस की। समझ में आ गई बात? यानी कि मिरर भी कॉनकेव है और लेंस भी कॉनकेव है, यानी कि दोनों ही क्या है? कॉनकेव है। तो पहला ऑप्शन है इसमें अपना बोथ कॉनकेव। यस, पहला ऑप्शन ही सही है। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा अपना ए। क्लियर चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect। यानी कि कहीं पे भी एक मिरर ऐसा है कि जिसके सामने तुम कहीं पे भी खड़े हो जाओ तो तुम्हारी इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनेगी। ठीक है, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect। तुम्हारी इमेज सीधी ही बन रही है। ठीक है, the mirror is likely to be। ठीक है, तो देखो बेटा, ऐसा दो केस में हो सकता है।
एक तो जो प्लेन मिरर होता है अपना, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है हमेशा इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से भी जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं अपने कि भैया मिरर जो है अपना वो प्लेन मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है ओनली प्लेन, ओनली प्लेन नहीं, ओनली प्लेन नहीं कह सकते, ओनली कॉनकेव, ओनली कॉन्वेक्स, और चौथा ऑप्शन है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा अपना डी ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। ये मैंने तुमको बताया था जब मैं केस करा रहा था कि कौन से केस में हम जो है कॉन्वेक्स लेंस की जब हमने टेबल पढ़ी थी तो मैंने बताया था उसमें कि जब ऑब्जेक्ट अपना पोल और फोकस के बीच में रखा होता है तो इमेज जो बनती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और बड़ी इमेज बनती है। वही केस अपना यूज होता है जो अपन देखते हैं ना अक्षर को मैग्नीफाई करके, जो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें, है ना। समझ में आई बात। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। इनमें से कौन सा लेंस तुम यूज करोगे। ठीक है, तो ये चीज तो फैक्ट है कि भैया लेंस जो है अपन कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल, इरेक्ट, लेकिन हमेशा कैसी बनती है, छोटी इमेज बनती है, बड़ी इमेज नहीं बन सकती। ठीक है, अच्छा साहब, तो अब इसमें देखो अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस तो हटा दो, कॉनकेव लेंस तो कर ही नहीं सकते यूज, कॉन्वेक्स लेंस ही करना पड़ेगा। अब कॉन्वेक्स लेंस में 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन में बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से कौन सा कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। एक की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, एक की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो देखो एक चीज हमने पढ़ी थी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है बेटा, P बराबर 1/f होती है। यानी जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। फोकल लेंथ किसी लेंस की जितनी कम होगी उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, उतनी अच्छी इमेज बनेगी, उतनी क्लियर इमेज बनेगी। समझ में आई बात। तो बड़े अक्षर तो दोनों से दिख जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस मतलब 50 सेंटीमीटर वाले से भी दिख जाएंगे और 5 सेंटीमीटर वाले से भी दिख जाएंगे, लेकिन 50 सेंटीमीटर वाली से हमको इमेज जो है वो इतनी क्लियर दिखाई नहीं देगी जितनी 5 सेंटीमीटर वाले से दिखाई देगी। समझ में आ गई बात, क्योंकि 5 सेंटीमीटर वाले लेंस की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ज्यादा अच्छी इमेज बनाएगा। ठीक है, तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। क्लियर चीज। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि हमको कॉनकेव मिरर दे रखा है और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। What should be the range of the distance of the object from the mirror। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर दे दिया हमको, ठीक, और कॉनकेव मिरर की हमको क्या दे दी, फोकल लेंथ दे दी भाई। फोकल लेंथ कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर। ठीक, हमको इमेज कैसी चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। कैसी इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। ठीक, तो केस याद करो, कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज कौन से केस में मिलती थी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है तो इमेज जो बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है और बड़ी इमेज बनती है ना। क्लियर चीज, एक ही केस में मिलती है इरेक्ट इमेज, बाकी सभी केस में रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूर तक हम रख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज बताओ कि भाई हमको रखना तो कहां पे पड़ेगा, पोल और फोकस के बीच में ही रखना पड़ेगा, है ना। तो फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट को जो है हम 0 से 15 सेंटीमीटर तक कहीं भी रख सकते हैं।
0 से 15 सेंटीमीटर तक कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। सभी केस में इमेज कैसी मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी। क्लियर चीज। तो रेंज हो गई इसकी 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। क्लियर चीज बेटा, रेंज समझ में आ गई। अच्छा, आगे क्या पूछ रहा है ये हमसे, आगे भी तो पूछ रहा है कुछ। आगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर तो बताए, नेचर कैसा होगा भाई, इमेज कैसी होगी, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, है ना। उसके बाद पूछ रहा है इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो केस याद है तो बता दोगे तुम। इमेज कैसी होगी, लार्जर इमेज होगी, है ना, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर, ठीक। क्लियर। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, तो रे डायग्राम मैंने आपको बताई दिए थे। क्लियर चीज, समझ में आ गई बात, रे डायग्राम बना लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, मिरर का नाम बताना कि कौन सा मिरर यूज होगा, कौन से केस में कौन सा मिरर यूज होगा। अब इसमें पहला हमको बोला है हेडलाइट्स ऑफ कार, तो हेडलाइट्स ऑफ कार में सबको पता है कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया। जो बल्ब लगा होता है ना कार की हेडलाइट्स में, वो बल्ब लगा होता है कॉनकेव मिरर के फोकस पे। जब उससे रेज निकलती हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना, जिससे बीम बनती है, लाइट की क्या बनती है, बीम बनती है। समझ में आ गई बात। तो ए ऑप्शन में आ जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक। अच्छा, दूसरा साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। मिरर के साइड या रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। ये तो क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, है ना। क्यों यूज होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमको एक अच्छा और बड़ा व्यू देता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर लगाएंगे तो हम उतना बड़ा नहीं देख पाएंगे पीछे का जितना कॉन्वेक्स मिरर से देखेगा, ठीक। तो बी ऑप्शन का आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा क्वेश्चन है सोलर फर्नेस, ये भी पूछा था, ये भी होमवर्क में दिया था आपको। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर, है ना, बताया था ना, कॉनकेव मिरर। क्लियर चीज। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इनके तीनों के रीजन समझ में आ गए ना कि क्यों क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है साहब, सुनो। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। कि साहब एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और आधे लेंस को जो है हमने एक ब्लैक पेपर से जो है मतलब क्या कर दिया, कवर कर दिया आधे लेंस को, ठीक है। आधे लेंस को एक ब्लैक पेपर से हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। अच्छा भाई, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? यस, इट विल प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फर्क क्या पड़ेगा आधे लेंस को कवर करने का? फर्क यह पड़ेगा कि जितनी अच्छी इमेज, जितनी क्लियर इमेज पूरे लेंस से बन रही थी, आधे लेंस से उतनी बढ़िया इमेज नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात। क्योंकि आधी लाइट ही क्रॉस हो पाएगी लेंस से, आधी रेज ही क्रॉस हो पाएंगी लेंस से। समझ में आ गई बात। क्लियर चीज। इमेज तो बनेगी, पूरी बनेगी, लेकिन उतनी क्लियर नहीं बनेगी जितने पूरे लेंस से बनती है, ठीक। समझ में आ गई बात। तो इसने हमसे यही पूछा है कि भैया पूरी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, तो बिल्कुल बनेगी, ठीक है। तो आंसर नंबर 9 क्या हो जाएगा अपना? यस, ठीक। चलो